अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले शहर क़ाइद में होने वाली वारदातों के हवाले से बात की जाएगी। शहर के अगर सूरत हाल की बात की जाए तो रवा साल में अब तक 35,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। कितने केसेस को सॉल्व किया गया, वारदातों में कमी लाने के लिए क्या कार्रवाइयाँ की गई, नए आने वाले कराची पुलिस चीफ किस तरह से स्ट्रेटजी को बयान कर सके हैं अब तक, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ऑन कॉल मौजूद। ताहिर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, इस साल के अंदर ये 35,000 वारदातें रिपोर्ट की गई हैं। ऐसी बेशुमार वारदातें होंगी जो रिपोर्ट भी नहीं की होंगी, तो आदादोशुमार इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्या? बिलाल, जो वारदातें इब्तदाई तौर पर रवा साल के 150 अय्याम में कलमबंद की गई हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं, इंतहाई बड़ा हिस्सा है। 36,163 वारदातें हैं जो कि शहर भर में रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें से 1,000 गाड़ियां हैं जो चोरी और छीन ली गई हैं। सिर्फ 71 गाड़ियां 150 रोज में कराची की सड़कों से असलाह लहराते मुल्जिमान शहरियों से छीन कर फरार हुए हैं। मजमूई तौर पर चोरी और छीनी गई जो मोटरसाइकिलें हैं, उनके आदाद शुमार बताते हैं कि 22,666 शहरियों को मोटरसाइकिलों से महरूम किया गया है। इसी तरह मोबाइल फोन एक ईजी वारदात कहलाती है कराची में, जिसकी तादाद 11,890 है। मजमूई तौर पर 36,163 वारदातें कराची भर में 150 अय्याम के दौरान जो है वो रिपोर्ट हुई है। औसतन अगर हम बताएं अपने नाज़रीन को, तो कराची में यौमिया 235 वारदातें हैं। इन 36,000 वारदातों को हम अगर 150 रोज और इससे ज्यादा में अगर कन्वर्ट करें तो यौमिया औसतन 235 वारदातें कराची की सड़कों पर होती रही हैं, जो कि रिपोर्ट हुई है। जबकि रिपोर्ट ना होने वाले जो आदाद शुमार है वो इस हिंसे को मजीद बढ़ाता है। साथ साथ ये बताना जरूर है कि घरों में जो होने वाली डकैतियां हैं वो कराची में गुज़श्ता अरसा दराज से हो रही हैं। 183 छोटी और बड़ी डकैतियां हैं जो कराची के तीनों अजला में मजमूई तौर पर हुई हैं। 183 वारदातों के दौरान शहरियों से तकरीबन 15 करोड़ रुपए मालियत की नकदी, कीमती जेवरात और कीमती अशिया उनके घरों से लूट ली गई हैं। इसी तरह 242 ऐसी वारदातें हैं जो मुख्तलिफ दफातरों और दुकानों में नकबजनी के दौरान हुई हैं। पुलिस ने इन 242 वारदातों के भी जो मुकदमात हैं वो कलमबंद किए हैं। मजमूई तौर पर शहर में सिर्फ 150 अय्याम है जो कि इब्तदाई तौर पर निस साल से करीब करीब है, उस दौरान 36,163 वारदातें हैं। इस हवाले से जब नए पुलिस चीफ हैं जावेद आलम ओडो, आज जब हमारी उनसे मुलाकात हुई और इस हवाले से हमने बात की, तो अव्वलीन तरजीह करार दिया गया है स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों की रोकथाम के लिए बड़ी हिकमत अमली बनाई गई है। 108 थानेदारों को 2 टोक पैगाम दिए गए हैं कि सड़कों पर नजर आए और शहरियों से लूटमार में होने वाली जो वारदातें हैं, सीसीटीवी कैमरास की मदद से उसमें मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तारी के लिए फौरी इकदाम करें। जो गफलत बरतेगा वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगा। ताहिर, अगर इस साल की बात की जाए, 36,000 से जायद वारदातों को जो नोट किया गया है, 35,000 रिपोर्ट की गई हैं, जराए बताते हैं 35,000 से जायद वारदातें हैं। जो कराची में साबिक सिपह सालार थे पुलिस चीफ, उनके दौर में वारदातें हुई हैं, क्या स्ट्रैटेजी फेल नजर आई है? बिलाल, सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी, जिसे हम आसान अल्फाज में CPLC कहते हैं, उसके आदाद शुमार कहेंगे और ये मुत्तफ़िका तौर पर पुलिस और CPLC के आदाद शुमार हैं जो कि CPLC ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं। 36,163 वारदातें इस दौरान न कि सिर्फ गुलाम नबी मेमन साहब रखे, बल्कि इसके बाद जो है वो और भी सरबराहान तब्दील होते रखे गए। जब आज जावेद आलम ओडो साहब से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल कहा, यह अफसोसनाक सूरत हाल है शहर में भत्ता समेत अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग के जो वाकयात हैं और स्ट्रीट क्राइम, डकैती, नकबजनी समेत डकैती मुज़ाहमत पर जो 34 अफराद कत्ल हुए हैं, इस तमाम सूरत हाल पर बहुत बारी बीनी से कराची पुलिस तहकीकात कर रही है। वो दावा करते हैं कि सिस्टम के तहत नई हिकमत अमली बनाई गई है और इस सूरत हाल को काबू करने के लिए पुलिस मुश्तरका तौर पर पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करेगी और इनमें वारदातों में कमी लाने के लिए जो है वो इकदाम करेगी। 3 सरबराहान, चूंकि गुलाम नबी मेमन साहब ने बहुत से फैसले किए थे, क्योंकि अब वो IG सिंध हो गए हैं, इंप्लीमेंट कराना मजीद आसान होगा उनके लिए। साथ साथ ये भी जरूर है कि जो कराची पुलिस के बदनवान लोग थे, जो अफसरान थे, एहलकार थे और जो सिस्टम से जुड़े दीगर लोग थे जिन्हें खास उर्दू में मुखबर कहा जाता है, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए गुलाम नबी मेमन ने मजीद हिकमत अमली बनाई है, जिस पर आइंदा चंद रोज में फहरिस्तों के जरिए अमल दरामद होगा। ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि वारदातों को काबू नहीं किया जा रहा। रिसेंटली हमने एक और CCTV फुटेज देखी जिसके अंदर मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। मोबाइल फोन छीनते हुए एक शख्स को चेहरे पर गोली मारी है जिसकी हालत इस वक्त तशवीशनाक है। उन मुल्जिमान के हवाले से क्या रिपोर्ट है?
बिलाल, ये दरख्शा पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक वारदात हुई थी 4 रोज कबल। अरसला खान न्याजी हैं, फिशरी के बहुत बड़े ताजिर हैं, कारोबारी शख्सियात में इनका नाम सर फहरिस्त लिया जाता है। इनके बेटे थे सुफियान खान न्याजी, जिन्हें डकैती मुज़ाहमत के दौरान जबड़े पर गोली लगी थी। आज जब हमारी बात हुई है पुलिस से और उनके खानदान के लोगों से, सुफियान काबिल बेहतर है, वेंटिलेटर से उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, वो इशारों से बात भी कर पा रहा है। एक वीडियो भी सुफियान ने अपने दोस्तों के जरिए जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कराई है, जिसमें वो काबिल बेहतर नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है बाज़ाब्ता तौर पर सुफियान का बयान कलमबंद नहीं किया गया, अलबत्ता मुकदमा जरूर दर्ज हुआ है। और जो पुलिस जराए हैं, जो तहकीकात करने वाली टीम है, वो भी यही बता रही है कि सीसीटीवी फुटेज में जो मोटरसाइकिल चलाने वाला मुलजिम है उससे मुताल्लिक और उसके सराउंडिंग कुछ शवाहिद मिलेंगे। पुलिस दावा करती है कि जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। ठीक है, अगर गुलाम नबी मेमन की बात की जाए या फिर जावेद आलम ओडो की बात की जाए, आपकी मुलाकात भी आज हुई है कराची पुलिस चीफ से, क्या हिकमत अमली तैयार की है इस बार जराइम पर काबू पाने के लिए? बिलाल, बहुत मजबूत बॉडी लैंग्वेज थी जावेद आलम ओडो की, और वो बहुत पुरुमीद हैं कि अपने 108 थानेदारों की मदद से वो शहर में अमन अमान की सजा कायम करने में कामयाब होंगे। नई हिकमत अमली है और उन्होंने कहा है कि जल्द इसके असरात कराची पर नजर आना शुरू होंगे। एक जुमला उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में जरूर कहा कि एक तासुर दिया जाता है कराची में कि एक शहरी जो घर से निकलता है उसको अब यकीन होना शुरू हो गया कि वो जब घर लौटेगा तो वो मोबाइल फोन से महरूम होगा। उनकी हिकमत अमली इससे इस तासुर को तोड़ेगी और शहरियों से लूटमार की वारदातों में जरूर कमी आएगी। उन्होंने शहरियों से भी मदद की है कि अपील की है कि वो अपने घरों के बाहर और इमारतों में कैमरे लगाएं और पुलिस की मदद करें। उन्होंने ये भी बताया कि अब से चंद लम्हों पहले जो उनको एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि शहरियों की जानिब से जो लगाए गए कैमरे थे उसकी मदद से पुलिस को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो डिपार्टमेंटल फेलियर भी देखा गया है माजी के अंदर, जिसका शाखसाना यह है कि 36,000 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। फेलियर के हवाले से बात की आज आपसे? पहली मुलाकात थी मीडिया से, बहुत मोहताद अंदाज में थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत ही मजबूत थी, जिस पर उन्होंने बताया है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं, फर्दन मुलाकात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सतह पर अफरान को हिदायत दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि तीनों अजला के मसाइल अलग हैं। जिला जनूबी में हसास नौयत के मसाइल हैं क्योंकि वहाँ VVIP प्रोटोकॉल और साथ ही गैर मुल्कियों की एक बड़ी तादाद का बड़ा एक मसला है। वहाँ सिक्योरिटी और अमन अमान की सजा कायम करना इंतहा जरूरी है क्योंकि जिला जनूबी से ही पाकिस्तान का इमेज जो है वो रोशन रहता है। साथ उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और जिला गरबी में ये दो ऐसे मकाम हैं जहाँ सनती एरिया ज्यादा हैं, जहाँ शहर भर का मुआशी पहिया चलाने वाले जो लोग हैं उनको बड़े मसाइल हैं, उनके मसाइल करना एक अलग किरदार अदा करना होगा इस सारी सूरत हाल के लिए। जबकि जो सराउंडिंग मजाफाती इलाके हैं जिसका गुलाम नबी मेमन साहब खुद एतराफ कर चुके हैं सीपैक समेत जो है वो डेक्सलेशन प्लान की एक आला सतही कमेटी में कि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां चोरी और डकैती में मुलविस मंशियात के आदि अफराद हैं जो कि कच्ची आबादियों में रिहाइश पजीर हैं और इन्हीं कच्ची आबादियों के जरिए मंशियात का नेटवर्क ऑपरेट कर किया जाता है। हमने देखा कि आज जो है वो पाक कॉलोनी की एक कच्ची आबादी में एक बड़ा मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है जिसमें SSU के कमांडोज ने जो है वो हिस्सा लिया है। एयरक्राफ्ट गन मशीन इसमें बरामद की गई हैं जो कि ऊपर नाकों पर पुलिस पर हमलों के लिए जो है नस्ब की गई थी। साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट हैं और भारी मिकदार में मंशियात समेत जदीद हथियार बरामद हुए। एक मंशियात फरोश के अड्डे से इतना असलहा बरामद होना ये एक नई दहशत गर्दाना हिकमत अमली की नवीद थी जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया गया और इस नौयत के ऑपरेशन कराची में जारी रहेंगे। न कि सिर्फ गुलाम नबी मेमन साहब इसकी तस्दीक कर चुके हैं, नए पुलिस चीफ सरबराह ने भी इसकी तस्दीक की है। ठीक है, एक सवाल और है, दोनों अफसरान की बात की जाए, एक CPO में है, KPO में है, क्या दोनों अफसरान एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं? क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा था ब्लैक कंपनी की बात की जाए, सादा लिबास हलकारों की बात की जाए या फिर पुलिस की स्पेशल पार्टीज की बात की जाए, गुलाम नबी मेमन थोड़ा सा उनकी तरफ से हटते दिखाई दे रहे थे, झुकाव नहीं था। क्या जावेद आलम ओडो इन तमाम चीजों को ऑब्लाइज करने में कामयाब हो सकेंगे? बिलाल, हिकमत अमली वही होगी जो गुलाम नबी मेमन साहब ने बनाई थी, उसको मजीद बढ़ाया जरूर जा सकता है, लेकिन जो इकदाम और जो फैसले वो कर चुके हैं उस पर कराची पुलिस अमल दरामद करेगी, ये भी कराची पुलिस की जानिब से बताया गया है। साथ ही एक नई हिकमत अमली बनाई जाएगी, मुश्तरका तौर पर सेंट्रल पुलिस हेड ऑफिस और कराची पुलिस हेड ऑफिस मिलकर उस पर काम करेगा और सिर्फ एक ही फैसला किया गया है किसी तरह कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं और डकैती की जो रिपोर्ट्स हैं इस पर किसी तरह काबू पाया जा सके, जिसपे मुश्तरका तौर पर जल्द उन्होंने कहा है कि इस पर अमल दरामद होता हुआ शहरियों को नजर आएगा और ये जो तासुर वारदातों से मुताल्लिक खौफ का कायम हुआ है ये टूटेगा।
ठीक है, गुलाम नबी मेमन के सीट संभालने के बाद जो चीज़ सबसे पहले एक्सपेक्टेड थी वही होता दिखाई दिया, रूटीन के ट्रांसफर पोस्टिंग। आज जो तबादले हुए हैं उनसे मुतमईन नजर आ रहे हैं कराची के अंदर जो कराची पुलिस चीफ हैं? बिलाल, कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस हुए थे जिन्हें गुलाम नबी मेमन साहब और मुश्ताक महर साहब के अदवार में जो है वो ब्लैक किया गया था, यानी उन पर उनकी तैनातियों पर शहर में पाबंदी आयद की गई थी। ऐसे चंद अफसरान शहर में तैनात जरूर हुए थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी मुख्तलिफ जराये से, तो उनका कहना था कि आइंदा 24 घंटों में वो अफसरान जिन पर पाबंदियां आयद की गई थी उनको पोस्टिंग दी गई है, उन्हें हटा दिया जाएगा और इस पर अमल दरामद होता हुआ कुछ देर में नजर भी आएगा। ठीक है, माजी में हमने देखा था साबिक आईजी की जानिब से मुतअद्दिद पुलिस ऑफिसर्स को गवादर भेज दिया गया था, फिर सबको वापस बुला लिया गया था, लेकिन चंद अभी रह चुके हैं। ये भी एक बड़ा मसला काबिल गौर है, तो इस पर गौर करते नजर आएंगे गुलाम नबी मेमन बतौर आईजी? बिलाल, ये वो लोग थे जो कि इलाकाई सतह पर, निचली सतह पर इंटेलिजेंस नेटवर्क को कलेक्ट करते थे और होने वाली हर जराइम और वारदात पर जो इब्तदाई तौर पर शवाहिद इकट्ठा करने का काम करते थे। ये वो टीम थी जिसे हम इंटेलिजेंस नेटवर्क कहते थे। ये खत्म किया गया था और इसे मुख्तलिफ यूनिट्स में, खासतौर पर सीपैक में बहुत बड़ी तादाद थी जिन्हें रवाना किया गया था। इनमें से कुछ ऐसे हेड कांस्टेबल्स और ASI थे जिनके कोर्सेज चल रहे थे और वो तमाम के तमाम सईदाबाद रिपोर्ट कर चुके थे। उनके कोर्सेज मुकम्मल हो चुके हैं और वो अब शहर में पुरुम्मीद हैं तैनातियों के लिए, लेकिन जो सादा लिबास एहलकारों का एक तासुर था वो ताहाल अब तक शहर में बरकरार है। ठीक है, सादा लिबास एहलकारों के हवाले से बात की जाएगी। उनको काम करने से रोका गया था, हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का कहा गया था साबिक कराची पुलिस चीफ की जानिब से। इस पर क्या मौकफ था नए कराची पुलिस चीफ का? बिलाल, तफसीली जो हमारी बात हुई थी, एक सादा सा विजन है और वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि शहर से किसी भी तरह, क्योंकि हालिया दिनों में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थी, 150 रोज में 34 शहरियों को जो है वो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया था, जबकि 165 जख्मी हुए थे। ये शायद एक छोटे आदाद शुमार हैं, लेकिन पुलिस इसे इंतहाई संजीदगी के साथ ले रखी है। 34 अफराद के कत्ल में मुलविस जो किरदार हैं उनमें से चंद पकड़े जा चुके हैं और जहां जो नहीं पकड़े गए हैं, अगरचे उनकी गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं तफ्तीशकारों की गफलत है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का अंदिया दिया है नए सरबराह ने। जबकि जो लोग तफ्तीश कर रहे हैं उन्हें हिदायत दी गई है कि ऐसे लोग जो शहरियों को दिन दहाड़े चंद मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलों के एवज कत्ल कर रहे हैं, उनका किरदार करना, उनका किला कमा। ये जुमला उन्होंने जरूर अपनाया कि जो लोग हैं जो शहर के अमन को तबाह करने की साजिशें कर रहे हैं, इनका किला कमा जरूरी है और कराची पुलिस शहरियों को आइंदा चंद रोज में करके दिखाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। कराची पुलिस के नए सिपह सलार पुरअज़्म नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से माजी के अंदर इस साल रवा साल जो वारदातें रिपोर्ट की गई हैं उनकी तादाद CPLC की जानिब से बताई गई है 36,000 से ज़ायद है, लेकिन उनको कम करने के लिए, जराइम पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार की गई है जावेद आलम ओडो की जानिब से। अब देखना यह है कि मंशियात के गोरख धंधे को रोकने की बात हो, पानी चोरी का मामला हो या फिर डकैती और चोरी की वारदातें हो, कत्ल की वारदातें हो, ये तमाम चीज़ें रोकना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी हो चुका है बतौर IG सिंध गुलाम नबी मेमन या फिर कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो। इन दोनों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। अब देखना ये इन चीज़ों को कैसे टेकअप किया जाता है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।